लगते थे, धार्मिक प्रवचन, सांसारिक बातें, धार्मिक बातें। कोई भी गांव में उनकी धुनी रम गई और वो उनका कमंडल गड़ गया, पता चला कोई साधु सन्यासी बाबा जी भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, और वो होते थे चंद्रशेखर आजाद। और अंग्रेजों की पुलिस उनको कभी पहचान नहीं पाई, बार बार उनके सामने से अंग्रेज आकर निकल जाते थे, पहचान नहीं पाते थे। 6 साल तक चंद्रशेखर आजाद ने भेष बदलकर देश की आजादी के लिए इसी तरह का काम किया, कार्यकर्ताओं को संगठित करना, फिर उनको क्रांति के लिए तैयार करना, बलिदान के लिए तैयार करना। इन 6 सालों में बार बार उनके माता पिता की तरफ से उनके पास खबर आती थी और उनके गांव के लोग उनको आकर मिलते थे और कहते थे, देख भाई, तेरे माता पिता बहुत गरीबी में हैं, तू जब से घर छोड़कर आया गरीबी और बढ़ गई है, पड़ोसियों के दिए हुए दान पर उनका गुजारा चल रहा है, तेरे पास अब इतना पैसा है, संगठन के पास बहुत पैसा हो गया था, उन्होंने बड़े खजाने लूटे थे, इसमें से कुछ माता पिता को दान दे दे। तो चंद्रशेखर आजाद का एक ही वाक्य निकलता था, जो किसी की हिम्मत नहीं होती कहने की, वो कहा करते थे। वो कहते थे कि मेरे माता पिता वैसे ही हैं जैसे करोड़ों गरीब माता पिता हैं, अगर वो भूखे भी मरते हैं तो मुझे ये मंजूर है, बनिस्बत इसके कि देश के लिए खजाना जो मैंने इकट्ठा किया है उसमें से 1 पैसा भी मैं मेरे माता पिता पे खर्च करूं, इससे बेहतर है कि वो भूखे मर जाएं। और अगर उनके प्राण नहीं निकलते हैं तो वो अपने सहयोगियों को कहा करते थे कि मेरी रिवॉल्वर ले जाओ और इसमें से 2 गोलियां दोनों के सीने में उतार दो। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में ऐसा विलक्षण क्रांतिकारी कोई नहीं मिलता जो भारत माता की वेदी पर अपने माता पिता को भी बलिदान देने की तैयारी में हमेशा रहा। अपना बलिदान कर देना वो तो सहज है और स्वाभाविक है, बहुत आसान है, लेकिन अपने माता पिता को भी उसी बलिवेदी पर चढ़ा देना जिस पर बेटा चढ़ने को तैयार है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए हृदय को बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, पत्थर जैसा बनाना पड़ता है, वज्र जैसा बनाना पड़ता है। ऐसे अमर शहीद थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेजों की सरकार मुझे कभी जिंदा या मुर्दा पकड़ नहीं पाएगी, और ये घोषणा को जीवन के आखिरी दिन तक निभाया। कई बार जिंदगी में 6 साल में कम से कम 12-13 बार ऐसा क्षण आया कि अंग्रेज सरकार अब पकड़ लेगी, तब पकड़ लेगी, अभी गिरफ्तार हो जाएंगे, तब गिरफ्तार हो जाएंगे। हर बार अपनी बुद्धि और चतुराई से वो निकल कर गए, अंग्रेज पुलिस उनको कभी ढूंढ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। एक बार क्या हुआ, उनके ही एक दोस्त ने गद्दारी कर दी, उनके ही एक मित्र ने उनके साथ दगा कर दी। हमारे हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा अफसोस है, या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुख है कि इस देश को विदेशियों ने कभी भी युद्ध में नहीं जीता। इस देश के गद्दारों ने इस देश को थाल में सजाकर विदेशियों के सामने पेश किया है। इसको कभी कोई विदेशी जीत नहीं पाया। अंग्रेज इस देश को कभी युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी कभी इस देश को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए। लेकिन हर बार कुछ गद्दार ऐसे निकल आए इस देश में जिन्होंने पूरे देश की माता का, पूरे देश की अस्मिता का, पूरे देश के सम्मान का सौदा किया। ऐसा ही चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ। उनका इलाहाबाद का एक मित्र था, कटरा नाम का इलाहाबाद में एक मोहल्ला है, वहां रहा करता था। चंद्रशेखर आजाद अक्सर उनके घर जाके ठहरा करते थे। और 6 साल जब ये काकोरी कांड हो गया तो अंग्रेजों की सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर उनके नाम से छपाकर उनके चित्र से लगवाए हुए थे। चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा हजारों रुपए का इनाम उसको दिया जाएगा। तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद अपने उस मित्र के घर में ठहरने के लिए पहुंच गए और उस मित्र के मन में लालच आ गया कि मैं जाके अगर पुलिस को बताता हूं तो मुझे कुछ 1000 रुपए मिल जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद घर में ठहरे हुए थे और उनके मित्र ने जाके पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस आ गई। चंद्रशेखर आजाद को 6th सेंस था, 6वीं उनकी इंद्रिय काम करती थी। उनको आभास हो गया कि पुलिस आने वाली है। वो घर से चुपचाप निकल गए। निकलते हुए वहां के नजदीक में एक बड़ा पार्क है जहां पर एक बड़ा पुस्तकालय है, वहां पहुंच गए और घने पेड़ों की आड़ में झुरमुट में बैठ गए। लेकिन पुलिस सूंघते सूंघते उनको वहां तक आ गई और पुलिस की 1-2 अधिकारियों की टुकड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी प्लाटून लेके पुलिस वाले वहां पहुंचे। 80 पुलिस के अधिकारी जिनकी हैसियत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और फिर डिप्टी इंस्पेक्टर और फिर उसके बाद वो जो सर्किल ऑफिसर होता, उस रेंज के 80 अधिकारी और सैकड़ों पुलिसमैन, उन्होंने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, चारों तरफ से घिरे हुए थे। गोलियां चलना शुरू हो गई।
उन्होंने भी अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाना शुरू किया। 32 मिनट तक फायरिंग हुई। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले वो लोहा लेते रहे। 80 पुलिस अधिकारियों से अकेले लोहा लेते रहे। हर पुलिस अधिकारी घबराता था उनके नजदीक जाने में। क्यों? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उनसे काउंटर कर रहा था उसको मालूम था कि इस आदमी का निशाना बहुत अचूक है। वो अपने पड़ोसी एक कर्मचारी को, इसका पूरा वर्णन है, अंग्रेजों की एक डायरी है उसमें लिखा हुआ है। तो एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी, उसका नाम है बाबर, वो अपने सहयोगी को कह रहा है नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है, मारा जाएगा, तो दूर से ही फायरिंग करना। तो वो पड़ोसी कहता था तुमको कैसे मालूम इसका निशाना बहुत अचूक है? तो कहता है इसको मैंने देखा है गोली चलाते हुए। लाहौर में सैंडर्स की जब हत्या हुई थी और भगत सिंह ने सैंडर्स के ऊपर गोली चलाई थी, और भगत सिंह को पकड़ने के लिए जो पुलिस अधिकारी भागा था, उस पुलिस अधिकारी को चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से मारा था। और वो पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। मैं उस टीम का एक कैंडिडेट था, एक मेंबर था, जिस टीम ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने गोलियां चलाई थी उस समय सैंडर्स का वध करते हुए। तो आपको सुन के हैरानी होगा, वो अंग्रेज अधिकारी कह रहा है 180 फीट की दूरी से इसकी गोली इतनी सटीक लगी थी कि भगत सिंह को पकड़ने वाले सारे अंग्रेज सिपाही वहीं ढह गए थे, वहीं मर गए थे। तो वो कह रहा है कि पास मत जाना, नजदीक मत जाना, निशाना बहुत अचूक है। तो वो कहता है फिर हम पकड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा बस एक ही रास्ता है इसको पकड़ने का, इसके पास गोलियां खत्म होने दो, इसको चलाने दो, गोलियां खत्म होने दो, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। और अंग्रेज इसी इंतजार में रहे। 32 मिनट तक फायरिंग चलती रही। 80 अंग्रेजों से घिरे हुए अकेले चंद्रशेखर फायरिंग करते रहे। जब उन्होंने देख लिया कि एक ही गोली बची है और अब अंग्रेजों के हाथों जिंदा पकड़े जाना मुझे मंजूर नहीं है, तो वो आखिरी गोली उन्होंने अपनी कनपटी पे चलाई और खुद को शहादत के रास्ते पे डाल दिया। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का आज जन्मदिन।